आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा होगा, मैं आशा करूँगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो लोग नए हैं उनको रिकॉल करा दें। बताना ज़रूरी है कि इस सीरीज में हम लोग प्रश्न को सॉल्व करके नहीं, बल्कि अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन में कुछ दिए हुए लूप होल्स और ऑप्शन को यूटिलाइज करके सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में भी कहता है कि ऑप्शन को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हमें देखने की ज़रूरत है। अब जैसा कि ये दिया हुआ है कि यदि a का पावर x, यानी एक ये पूरा का पूरा आपका एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दे के रखा है। कंडीशन, यह एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि आप y का वैल्यू बता दीजिए। देखिए, दो कंडीशन दिया है और y का मान पूछ रहा है। मैं आपसे एक बात कहूँ कि क्या यदि हम देखिए इन दोनों कंडीशनों को, पहली बात तो यह है ना कि ये जो वेरिएबल हैं आप इनको ना स्पेसिफिक बनाइए। बस स्पेसिफिक बनाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि किसी कंडीशन का आप वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक बन जाएगा। ठीक, तो मैं कहूँ कि आप क्या ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए ये a का मान भी 1 ले लीजिए, b का मान भी 1 ले लीजिए और c का मान भी क्या ले लीजिए, 1। यानी कि अभी 1 ले लिए, यहाँ भी 1 ले लिए और यहाँ भी क्या ले लेंगे, आप 1 ले लेंगे। ठीक है, जब आप ऐसा लेंगे तो एक 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। b का पावर यानी 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और c का पावर कुछ भी रखेंगे तब भी 1 आएगा। और ये 1 1 जब आप रखते हैं तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो b की वैल्यू तो मिल गई। लेकिन अब यहाँ से पूछ रहा है ना कि y की वैल्यू निकालिए, तो अब तो यहाँ y की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, y का वैल्यू तो आप कुछ भी रखेंगे। यानी कि अगर कितना केवल इतना करते हैं तो y का मान तो कुछ भी आ सकता है। यानी कि आप डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं कि इसमें से क्या y का मान आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलिए आप यहाँ x की भी वैल्यू 1 ले लीजिए, y की भी वैल्यू क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए और z की भी वैल्यू क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। देखिए इससे क्या खतरा होगा, हम ऐसा तो ले ही सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐसा लेते हैं और ऑप्शन में देखिए ना कहीं b a b c तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आंसर पे ना जो a और b और c से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। a b c की वैल्यू आप कुछ भी ले लेंगे तो उसके हिसाब से y की वैल्यू डिसाइड होने वाली नहीं है। y का मान तो बिल्कुल उनसे क्या है, अलग है। ठीक, तो ठीक है, आपने चलो एक तो मान लिया, 1 1 मान लिया। तो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आप y का मान तो कुछ भी ले लेंगे। यानी कि यहाँ पे जब ऐसा केवल कर रहे हैं तो y तो अनडिटरमाइंड हो रहा है। और अनडिटरमाइंड होने का एक और कारण है कि यदि आप x का भी मान 1 ले रहे हैं, y का मान 1 और z का मान 1, तो देखिए अगर आप यहाँ 1 रखते हैं और यहाँ 1 रखते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। और जब नीचे 0 आ जाता है तो एक ऐसा ऑप्शन बन रहा है जो अनडिफाइंड है। ठीक है, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। यहाँ भी नीचे 0 हो जा रहा है तो अनडिफाइंड है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार का हमारा मानना सही नहीं है। अब कुछ और मानने की कोशिश करेंगे तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखिए आपको क्या करना है। ये देखते ही अभी तक आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं या इस सीरीज से जुड़े हैं तो आइडिया आपको लगा होगा कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ये जो ए बी और जो सी होते हैं ये किस में होते हैं, जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में। यानी कि ये जीपी में हो जाते हैं। एक बात तो तय है कि जब ये कंडीशन होती है तो ये जीपी में हो जाते हैं। तो या तो आप ये कंडीशन समझिए या इस बात को समझिए, दोनों में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि ये जीपी में है। तो अब यहाँ पे आप जीपी ले लेंगे।
ध्यान से समझिएगा, डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं इसीलिए, समझने के लिए। तो अगर आप यहाँ जीपी लेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि चलो 1 लेके आएंगे, 2 लेके आएंगे और यहाँ क्या ले लेंगे 4, बिल्कुल जीपी बन गया। जब आप ऐसा रखेंगे तो देखना है कि क्या इससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए यहाँ 1 रख लेंगे, बी के जगह पे 2 रख लेंगे, बी के जगह पे क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे, और सी के जगह पे क्या रख लेंगे 4 रख लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 1 रख लिया आपने, यहाँ क्या रख लिया आपने 2 रख लिया, और यहाँ क्या रख लिया 4 रख लिया। अब देखो 1 की पावर तो आप कुछ भी लगा लो, x का मान कुछ भी ले लो तो 1 रहेगा। तो यहाँ से x का मान तो अनडिटरमाइंड फिर आ रहा है, हैं? आप y का वैल्यू यहाँ, ठीक है, y का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा, और z का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, तब जाके 1 1 के बराबर आएगा। लेकिन अभी x भी क्या हो रहा है अनडिटरमाइंड हो रहा है, x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो सिर्फ अब चूँकि हमें y का वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, x का वैल्यू 1 मान लीजिए, कुछ समय के लिए क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, तभी भी काम चल जाएगा। तो क्या मिला है आपको यहाँ से कि जब आप x का मान 1 माने हैं तो ठीक है, 1 का मान a का मान तो 1 आया ही है, और ये इसके बराबर कब होगा 2 की पावर यदि आप 0 लगाएंगे, और ये 2 की पावर आपका y है, ठीक है। और ये जब यहाँ पे लगाएंगे c का मान आपने क्या लिया है 4 लिया है, तो इसका भी पावर 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि z का वैल्यू क्या आ गया 0। तो अब यहाँ से देखिए x का भी वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू आप क्या मान लीजिए, x का वैल्यू चाहे तो 0 मान लीजिए, आप 0 नहीं मानिए, क्या मान के चलिए 1 मानिए, क्योंकि 0 मानेंगे तो फिर अनडिफाइंड वाली बातें आने लगेगी। तो x का वैल्यू 1 मान लीजिए, इससे भी काम चलता है। अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शन पे। अब चूँकि देखिए y का वैल्यू यहाँ से क्या आया है, y इज इक्वल टू आया है 0। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है। ठीक है, एनालिसिस करते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगी कि किस तरह से मानना है। देखिए आप जब आप यहाँ z का वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा, 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 यहाँ से भी 0 आएगा। यानी कि आप जो ये वैल्यू माने हैं इससे आपका काम नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं इतना डिटेल एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप ये माने तो ये इन चीज़ों का भी आप क्या रखें, ध्यान रखें। इसका मतलब कि अब आपको a b c की वैल्यू कुछ और लेनी पड़ेगी। बस क्या ध्यान रखना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में हों। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि आप 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, और क्या ले लीजिए 8 ले लीजिए। जब आप ऐसा लेते हैं तो इस कंडीशन में अब इसको रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस कंडीशन में रखने की क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। तो अब देखिए 2 की पावर क्या ले लेंगे, x दिया हुआ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर लीजिए 4 की पावर क्या रख लेंगे आप, y रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 8 की पावर क्या मिल जाएगा z। अब ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे क्या रखें, या आप कुछ समय के लिए ना यहाँ पे x की वैल्यू को 1 एज्यूम कर सकते हैं। x की वैल्यू को क्या कर लीजिए एज्यूम, क्योंकि मानना है तो हम अपने आप से भी मान सकते हैं। तो जैसे ही 1 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको भी 2 बनाना है तो 4 की पावर आपको क्या लेना पड़ेगा 1/2 लेना पड़ेगा, तो ये 2 बन जाएगा। इसको भी 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 8 की पावर 1/3 लेना पड़ेगा। यानी यहाँ से आपको ये निष्कर्ष निकला कि x इज इक्वल टू, ठीक है, आपका 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और z इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब आप इन वैल्यू को अपने दिए हुए ऑप्शन में हम लोग रखेंगे और तब समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे, चूँकि इस पे बहुत ज़्यादा लिख पड़ गया है तो मैं दूसरा ये लेता हूँ इंक, और तब आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा।
तो पहले इसमें पुट करके देखिए आप, x का मान 1 लेंगे और z का मान क्या लेंगे, 1/3 लेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 1/3 और नीचे आप जब आएंगे तो ये 1 + 1/2 आ जाएगा। जब आप आपको लाना क्या है, चूँकि y आपको मिला है 1/2, y क्या मिला है 1/2, तो लाना एक्चुअल में आपको है 1/2। जो ऑप्शन 1/2 देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 1/2 नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको 1/2 मिलने वाला नहीं है। आप ज़रा सा करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आया है 1/3 ऊपर और नीचे आ जाएगा 3/2। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये यानी कि यहाँ पे 2/9 आने वाला है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ जब आएंगे तो देखिए आप, यहाँ आपको ऊपर तो ठीक है 1/3 मिलेगा, नीचे आएंगे तो ये 2 पहले से है, 1 में से 1/3 घटाएंगे, इसके जगह पे 1 रखेंगे और यहाँ पे -1/3 रखेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाने वाला है 2/में, ये यहाँ से 2/3। ठीक, तो 3 आपका चला जाएगा इसके साथ। ये और देखिए यहाँ पे 2 पहले से है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि देखिए ऊपर मिला था 1/3 और नीचे भी मिल गया 1/3, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए या तो ये होगा या तो ये होगा, किसी एक को चेक करना है, किसी एक को चेक करना है और तब आप बढ़ जाएंगे। तो चलिए सी को ही चेक करते हैं। सी को चेक करेंगे तो देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा 1/3 और नीचे देखिए ये z के जगह पे आप रखेंगे 1/3 और ये -1। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो बस क्या यहाँ से आपको आइडिया लग जानी चाहिए कि नीचे अब निगेटिव में -1/3 आने वाला है, -1/3 आने वाला, बस इतने का ही तो फ़र्क है। यहाँ से ये बस इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कोई फ़र्क नहीं है, बस माइनस का फ़र्क है। यानी कि यहाँ से भाई देखिए ज़रा समझिए, इस बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नीचे वाले को x - z। ठीक, और x - z का वैल्यू आप यहाँ से निकाल के देख ही चुके हैं। यानी कि यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो -1 मिलेगा। तो यह ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो इस ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है और मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसमें इन सब वैल्यू को पुट करके ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू चूज नहीं किया इसलिए क्योंकि मुझे आपको तो समझाना है, दिखाना है कि क्या वैल्यू लेते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, आल्दो जब आप इसके आदी हो जाएंगे, इस तरह की अप्रोच धीरे धीरे जब आप डेवलप कर चुके होंगे तो आप एक झटके में समझ पाएंगे कि कौन सी वैल्यू चूज करनी है और कौन सी वैल्यू चूज नहीं करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में। धन्यवाद।